Good morning, students. We will do chapter 15 waste and environmental sanitation. ठीक है, हम इस चैप्टर में वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के वेस्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वेस्ट डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे एंड वेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, तरीके के बारे में पढ़ेंगे उनके, वेस्ट को डिस्पोज किया जाए, निपटारा किया जाए उनका, और 3-4 RS पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. तो आपको पता है वेस्ट क्या होता है. वेस्ट मतलब यूजलेस, ठीक है ना, जिसका हमें कोई भी उपयोग नहीं करना होता है. ठीक है ना. वेस्ट इज़ द अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल. वेस्ट जो होता है वो अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए होता है, और अनयूजेबल मटेरियल होता है, पदार्थ होता है. डैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ डैट वी डू एवरी डे. प्रोडक्ट होता है वेरियस एक्टिविटीज़ का, हमारे क्रियाकलापों को, काफ़ी क्रियाकलापों का जो हम रोज़ करते हैं. वेस्ट और गार्बेज, वेस्ट और गार्बेज जो होता है, कूड़ा करकट होता है, एज कॉमनली कॉल्ड, मतलब वेस्ट को हम गार्बेज भी कहते हैं ज़्यादातर. ठीक है ना. इज़ जनरेटेड बाय नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, वो जनरेट होता है काफ़ी नंबर ऑफ एक्टिविटीज से, क्रियाकलापों से होता है. ठीक है. क्लीनिंग, कुकिंग, वॉशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पीलिंग एक्सेट्रा जनरेट वेस्ट. जब हम साफ़ सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, धोते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पीलिंग करते हैं, छीलते हैं, जैसे वेजिटेबल या फ्रूट्स, तो वो वेस्ट जनरेट करता है. जैसे छिलके वगैरह हो गए फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, पीलिंग करते हैं ना, छिलते हैं, तो वो भी वेस्ट होता है. ठीक है ना. को हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. डिस्पोज मतलब निपटान करना चाहिए, अच्छे से निपटारा करना चाहिए इनका. ठीक है ना. वेस्ट इफ़ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, अगर वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज, उचित रूप से डिस्पोज नहीं करा जाएगा, कैन बी हार्मफुल. तो ये हार्मफुल हो सकता है फॉर द हेल्थ ऑफ लिविंग बींग, मतलब लोगों के लाइफ के लिए. ठीक है ना. वेस्ट आर ऑफ 2 टाइप्स. वेस्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैव नवीनीकरण एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं. ठीक है ना. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम. द वेस्ट डैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. तो ऐसा वेस्ट जो कि आसानी से टूट जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू गल सड़ जाए, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं. ठीक है ना. ठीक है. तो मतलब कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो रासायनिक, जिनमें रसायन का रूप नहीं लेना पड़ता, हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता, और वो अपने आप गल सड़ जाते हैं प्रकृति में ही. ठीक है ना. इट इज़ डिग्रेडेड नेचुरल से ही डिग्रेडेड हो जाए. दे कैन बी रिसाइकल, ये रिसाइकल भी हो सकते हैं. द डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जाइम, जो डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रिलीज करते हैं एग्जाइम डैट एक्ट ऑन देम, जो कि उनके ऊपर एक्ट करते हैं. ठीक है. रिलीज देयर कंपोनेंट बैक इनटू द सॉइल, और वो फिर जो उनके घटक होते हैं वो फिर से वापस सॉइल में चले जाते हैं. दिस इनरिच द सॉइल, तो ये सॉइल को है जो इनरिच करते हैं, मतलब पोषक प्रदान करते हैं. ठीक है ना. वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, पेपर, क्लोथ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वेजिटेबल, फूड आइटम, क्लोथ, पेपर एक्सेट्रा जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के उदाहरण हैं, क्योंकि ये अपने आप ही वेजिटेबल, फूड आइटम्स जो होती हैं, पेपर होता है, ये अपने आप ही गल सड़ जाता है. ठीक है ना. नहीं, की जरूरत होती है. इफ नॉट कैन लीड टू वेरियस हार्मफुल
के सही डिजीज को सकते हैं। वेरियस अदर्स जर्म्स कैन आल्सो कॉज इल हेल्थ टू ह्यूमन बींग, और अदर जर्म्स जो होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे भी बुरी स्वास्थ्य हो सकता है ह्यूमंस का। मोर अटेंशन, हमें मोर अटेंशन